वर्कआउट, डाइटिंग या डिटॉक्स, जब भी पेट कम करने या वजन घटाने की बात आती है तो हर व्यक्ति हमें यही सलाह देता है कि थोड़ा बहुत खाने पीने पे कंट्रोल करने लग जाओ, डाइट करो, रोजाना रनिंग या वर्कआउट करो या फिर नींबू जीरे वगैरह जैसे तरह तरह के डिटॉक्स ट्राई करो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वेट लॉस करने के लिए ये सब करने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज करना बेहद जरूरी होता है। ये वो तरीका है जिससे आज पूरी दुनिया में हजारों लोग सिर्फ 1 से 2 महीने में ही कई किलो वजन घटाने में सफल हो रहे हैं। क्या हम सब नहीं जानते कि अगर हम अपने खाने पीने को कंट्रोल करने लगे या डेली बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न करने लगे तो वजन भी धीरे धीरे कम होने ही लगेगा। सिर्फ आप क्या, पूरी दुनिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। लेकिन बावजूद इसके आज दुनिया भर की पॉपुलेशन में से लगभग 40% लोग ओवरवेट है और हर साल ओबेसिटी की वजह से लगभग 45 लाख लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ कर लेने के बाद भी वजन कम करने में ज्यादातर लोग फेल क्यों हो रहे हैं और क्यों वजन घटाने के बारे में सारी जानकारी होने के बावजूद भी हम धीरे धीरे वेट गेन ही करते जा रहे हैं? इसके जवाब में कोई भी व्यक्ति आपको ये जरूर कहेगा कि शायद तुम वेट लॉस करने में अपना 100% नहीं दे रहे। और हो सकता है जब आप ये बात सुने तो आपको भी ये लगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों का वजन घटाने का सफर काफी मिलता जुलता होता है। हम रनिंग, जिम, योगा और दूसरे वर्कआउट वगैरह शुरू तो कर देते हैं, लेकिन फिर थोड़े ही दिन बाद हम उतने कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं रह पाते। ना हमारा इतना मन लगता है, ना हम वर्कआउट के प्रति इतने मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा ही डाइट के साथ भी होता है। डाइट वाली चीजों से हमारा पेट और मन दोनों ही नहीं भरता। लाख कोशिश करने के बाद भी दिमाग में हमारे फेवरेट खाने की चीज से जुड़े ख्याल आते ही रहते हैं। पेट पूरा भरकर ना खाने पर संतुष्टि नहीं मिलती और बार बार कुछ खाते रहने का मन करता ही रहता है। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए जो तुरंत ही कुछ किलो वजन कम कर दे। तो फिर वो वेट लॉस ड्रिंक, वेट लॉस पाउडर, चूर्ण, गर्म पानी और नींबू पानी वगैरह जैसे बॉडी डिटॉक्स ट्राई करता है। लेकिन फिर थोड़े ही दिन बाद रियलाइज होता है कि इनका भी हमारी बॉडी पर कोई खास असर नहीं हो रहा। इस सब के बाद व्यक्ति 2 तरह की मेंटालिटी का शिकार हो जाता है। पहला कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वजन घटाने के लिए जितनी लगन, डिसिप्लिन और जितनी मेहनत की उसे जरूरत है, शायद वो अपने आलस, आदतों पे कंट्रोल न होने या जोश की कमी के चलते नहीं कर पा रहा। और दूसरा कि वो अपने मोटापे और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स को ही अपना लेता है। भाई, मुझसे खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता, एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है, तो क्यों ना खूब खा पी कर मरे। अगर आप भी कहीं ना कहीं इन दोनों या किसी एक बात से थोड़ा भी रिलेट करते हैं, या फिर आपको लगता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, किसी भी तरीके से मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो वीडियो में आने वाली आगे की इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनना। दरअसल हम सभी ने वेट लॉस को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि असल में सिर्फ ज्यादा खाने या कम शारीरिक हलचल के अलावा भी ऐसे कई दूसरे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के वेट गेन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आपके बढ़े हुए वजन के पीछे सिर्फ आप जिम्मेदार नहीं है। हमारी बॉडी में 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हमारे वजन को बहुत तेजी से बढ़ाने में काफी बड़ा हाथ होता है। इन्हीं की वजह से हमें बार बार भूख लगती है, जंक फूड खाने का मन करता है, हम ठीक से वर्कआउट नहीं कर पाते, वेट लॉस करने वाली चीजें हमारी बॉडी पर असर नहीं करती, हमारे अंदर आलस, मोटिवेशन की कमी हमेशा रहती है और हम जाने अनजाने सिर्फ खाते रहते हैं। अगर हम इन सभी को अच्छे से समझ लें तो बिना कुछ ज्यादा मुश्किल के हम अपने बढ़े हुए वजन को तेजी से कम कर सकते हैं और हम उन सभी टेस्टी चीजों को खाते हुए भी अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम वेट गेन से जुड़े कुछ ऐसे ही अननोन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे और अपनी बॉडी को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए अब से अपना वेट मैनेज करना एक मुश्किल से बहुत आसान काम बन जाए। पहली चीज जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे वेट गेन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, वो है हमारे जीन्स। जीन्स हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। इनके अंदर हमारी बॉडी से जुड़े वो गुण होते हैं जो हमारी बॉडी को हेरिडिटरी या विरासत में मिले होते हैं। हमारी हाइट कितनी होगी, फेस के फीचर्स, बॉडी स्ट्रक्चर, कुछ फिजिकल एबिलिटीज और हैबिट्स हमें हमारे जीन्स के जरिए ही मिलते हैं। बॉडी में पाए जाने वाले जीन्स हमारे खाने की आदतों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। इनकी वजह से हमें ज्यादा भूख लग सकती है, ये खाने की तरफ हमारे ध्यान पर असर डाल सकते हैं। आपने कभी ये बात नोटिस की है कि कई बार आपको इतनी खास भूख नहीं होती, लेकिन बावजूद इसके आपको कुछ खाने का मन होने लगता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपने अभी अभी कुछ बहुत टेस्टी खाने की चीज देख ली या फिर कुछ खाने का ख्याल मात्र आपके दिमाग में आ गया। ऐसा हमारे जीन्स की वजह से होता है। शरीर में मौजूद कुछ विशेष जीन्स खाने के प्रति हमारी दीवानगी यानी कि अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। यदि आप YouTube पे कुकिंग से रिलेटेड या खाने पीने के व्लॉग वगैरह से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं, या इंस्टा पर भी अक्सर आप फूड रिलेटेड कंटेंट पर ज्यादा गौर फरमाते हैं, तो हो सकता है आपकी बॉडी में भी इसी तरह के जीन्स मौजूद हो।
मेनली दो तरह के जीन्स हमारे खाने पीने पर असर डालते हैं। पहला FTO जीन और दूसरा MC4R नामक जीन। FTO जीन का सीधा कनेक्शन हमारे मोटापे से होता है। इस तरह का एक जीन ज्यादातर लोगों में पाया जाता है, लेकिन जिन लोगों में इसकी मात्रा 1 से अधिक होती है उनका वजन अक्सर दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ MC4R एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से हमें तली और भुनी हुई चीजें ज्यादा पसंद आती है। इसकी वजह से फैट या मोटापा बढ़ाने वाली चीजों के प्रति हम ज्यादा ललचाते हैं। देखा जाए तो हमारे लिए अनहेल्दी साबित होने वाली भूख हमारी नहीं बल्कि इन जीन्स की होती है, और ये हमें टाइम के साथ साथ खाने के लिए काफी ज्यादा चटोरा बना देते हैं। हम बार बार और दूसरों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा खाते हैं, जिससे हमारा वजन बढ़ता ही रहता है। आज ये जीन्स हमारे लिए इतने खतरनाक इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि हम अपने चारों तरफ अनहेल्दी फूड से घिरे हुए हैं। पुराने जमाने में इंसान के पास खाने के लिए इतनी आसानी से और इतनी तादाद में अनहेल्दी फूड के ऑप्शंस नहीं होते थे, लेकिन आज ऑनलाइन से लेकर हमारे घर के आसपास की दूरी पर ही हम महंगे या सस्ते दामों पर चर्बी बढ़ाने वाली चीजों को आसानी से खा सकते हैं। आप अपने घर से 10 मिनट के लिए भी बाहर निकलेंगे तो आपको रास्ते में इतने ठेले, इतनी खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट और स्टॉल मिल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जीन्स हर खाने वाली जगह पर आपकी नजरों को अपने आप ही रोकते जाएंगे। अब देखा जाए तो हम अपने शरीर में मौजूद जीन्स को बदल तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो उसे ट्रिक करके अंडर कंट्रोल जरूर रख सकते हैं। साइंटिस्ट की माने तो इसका सबसे बेहतर तरीका है इंटरमीडिएट फास्टिंग। अब फास्टिंग वर्ड सुनते ही ज्यादातर लोग ये समझने लगते हैं कि उन्हें भूखा रहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के लिए ना ही आपको दिन भर भूखा रहना है और ना ही रोज रोज भूखा रहना है। हमारे जीन्स की वजह से हमें लगातार भूख लगती रहती है, तो इसलिए हफ्ते में 7 दिन अपने खान पान की आदतों को बदलने में मुश्किल आ सकती है। ऐसे में आप चाहें तो इसे हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फास्टिंग करने के लिए आप ज्यादा फल, सब्जियां और सलाद खाएं और केवल 1 दिन हर तरह का जंक फूड, हर वो चीज जो बॉडी में फैट बढ़ाती है, उसे अवॉइड करें। कुल मिला के आपको 1 या 2 दिन लो कैलोरी डाइट अपनानी है, ताकि फैट वाला फूड ना मिलने पर एनर्जी के लिए हमारी बॉडी में जमे एक्स्ट्रा फैट का इस्तेमाल होने लगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग वेट लॉस की सबसे इफेक्टिव मेथड में से एक मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका असर हमारी बॉडी के जीन्स से लेकर हार्मोन्स तक होता है। हमारी बॉडी फैट को शरीर में एनर्जी पहुंचाने के लिए स्टोर करती है, ठीक उसी तरह जिस तरह कार में पेट्रोल स्टोर होता है उसे एनर्जी देने के लिए। हमारे जीन्स हमारे दिमाग को लगातार ये सिग्नल देते रहते हैं कि हमारी बॉडी में पर्याप्त फैट नहीं है। इस वजह से हमें बार बार फैट वाली मीठी, चटपटी, मसालेदार या फ्राइड चीजें खाने का मन करता ही रहता है, और हम वो फैट गेन कर रहे होते हैं जिसकी हमें असल में जरूरत है ही नहीं। हमारी बॉडी उस कार की तरह बन जाती है जिसको चलाया तो बिल्कुल नहीं जा रहा, लेकिन रोज ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल स्टोर करने के लिए हम उसमें एक एक्स्ट्रा टैंक लगाते जा रहे हैं, जिससे धीरे धीरे वो खुद एक कार कम और टैंक ज्यादा दिखने लग जाती है। जब हम अपनी आदत के विपरीत एक दिन के लिए बॉडी में फैट बढ़ाने वाली चीज को पूरी तरह बंद कर देते हैं तो हमारी बॉडी को एक शॉक लगता है और वो मजबूर हो जाती है उस फैट को यूज करने के लिए जो काफी वक्त से हमारी बॉडी में बिना इस्तेमाल के बस यूं ही पड़ा है। इस तरह फैट बर्निंग के दौरान एक कमाल की प्रोसेस भी हमारी बॉडी में होना शुरू हो जाती है। वो ये कि जब हमारा जमा हुआ फैट बर्न होता है तब हमारी बॉडी में कीटोन नाम का एक केमिकल रिलीज होने लगता है। ये केमिकल लिवर में बनता है और इसकी खास बात ये है कि ये हमारी भूख को कम करता है। इसलिए जैसे जैसे बॉडी में जमा हुआ फैट कम होगा वैसे वैसे आपकी भूख भी पहले से कम होती जाएगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आप आसान कदम बढ़ाएं, लेकिन कोशिश करें कि इसे बीच में बिल्कुल भी ना छोड़ें। आप चाहे तो शुरुआत में हफ्ते का कोई एक दिन कम खाने के लिए चूज कर सकते हैं। उस दिन अगर आप चाहें तो पूरा दिन नहीं बल्कि सिर्फ आधे दिन फल और सलाद वगैरह खाएं और मीठी और फैट वाली चीजों को पूरी तरह अवॉइड करें। फिर अगले हफ्ते आप चाहें तो इसे पूरे दिन के लिए करने की कोशिश करें और फिर उसके अगले हफ्ते 2 दिन के लिए, और बाद में अगर आपको यह आसान लगने लगे तो आप इस फास्टिंग को एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग की वजह से आपकी खाने की लत, आपकी भूख और आदतों में सुधार आने लगेगा और धीरे धीरे आपका वेट भी कम होने लगेगा। इसमें आपको रोज भूखा नहीं रहना, तो आप बीच बीच में जिस दिन आपका फास्ट ना हो उस दिन आप अपनी फेवरेट चीज भी खा सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि फास्ट के अगले दिन आप बहुत ज्यादा नहीं बल्कि जैसे हमेशा नॉर्मली खाते आ रहे हैं वैसे ही खाएं, और हो सके तो उस दिन भी अपने खाने की कैपेसिटी को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके अलावा दूसरा फैक्टर जो हमें नजर नहीं आता लेकिन हमारा वेट बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है वो है हमारे हार्मोन्स। हमारा पेट कितना भरा हुआ है ये इस बात से तय होता है कि हमने कितना खाया है।
कुछ लोग एक दिन में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वाली 3 मील लेते हैं और कुछ लोग लंच और डिनर वाली सिर्फ 2 मील। लेकिन 2 मील के बीच का जो समय होता है, हमें उसमें भी थोड़ी थोड़ी भूख लगती रहती है। खाना खाने के बाद पेट समय से पहले ही खाली महसूस होने लगता है और कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का मन होने लगता है। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो इसके पीछे हमारी बॉडी में पाए जाने वाले गट हार्मोन्स भी एक वजह हो सकते हैं। हमारी बॉडी के वेट पर हमारे गट हार्मोन्स का काफी असर होता है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन पेट से होकर गुजरता है, जहाँ ये डाइजेस्ट होता है, जिसके बाद इसमें से बहुत सारे केमिकल सिग्नल्स और गट हार्मोन्स निकलते हैं। इसके बाद ये सिग्नल्स खून में मिल जाते हैं और खून के साथ ये हमारे दिमाग तक पहुंचते हैं, जहाँ ये हमारे दिमाग को बताते हैं कि अब खाना बंद कर दो। एक बार खाना खा लेने के बाद दोबारा जल्दी भूख लग जाना ये बताता है कि आपके पेट में गट हार्मोन्स की कमी है या फिर वो दूसरे लोगों के मुकाबले थोड़े कमजोर हैं। खाना खाने के बाद बॉडी में गट हार्मोन्स बढ़ने चाहिए ताकि भूख भी देर से लगे और जब लगे तो बहुत तेज ना लगे। इसलिए देखा जाए तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हमें भूख जैसा महसूस हो रहा हो तो हमें असल में भी भूख लगी हो सकता है कि पर्याप्त गट हार्मोन्स नहीं होने की वजह से हमारा दिमाग सिर्फ हमें भूख का सिग्नल दे रहा हो। गट हार्मोन्स की कमी की वजह से हमें दिन में या शाम के वक्त ही दोबारा भूख लग जाती है, जिसमें हम कभी हल्का फुल्का स्नैक्स खा लेते हैं तो कभी बहुत हेवी जंक फूड भी खा लेते हैं। और जब हमें समय से पहले ही भूख लगना शुरू हो जाती है तो खाने का समय आने तक वो भूख बहुत तेज हो जाती है। फिर जब हम खाने बैठते हैं तो अपनी प्लेट में एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना सर्व कर लेते हैं या तेज भूख के चलते जरूरत से ज्यादा ही खा लेते हैं। और ये ज्यादा खाना भी हमारे मोटापे को बढ़ाता है। कई लोग अपने बारे में ये बात समझ जाते हैं कि उन्हें खाना खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता और खाना खाने के बाद उन्हें दोबारा जल्दी भूख लग जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए वो एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें अपना पेट भी पूरा भरा हुआ महसूस हो और वो बार बार खाने या दोबारा जल्दी भूख लग जाने की प्रॉब्लम से छुटकारा भी पा ले। इसलिए देखा जाए तो गट हार्मोन्स हमारे खाने की क्वांटिटी को भी प्रभावित करते हैं। जरूरत से ज्यादा एक ही बार में खा लेना सही लगने लगता है और व्यक्ति जब तक मन और पेट दोनों पूरी तरह फुल महसूस नहीं होते तब तक बिना गिनती के सिर्फ खाता रहता है। इस सिचुएशन की अच्छी बात यह है कि जीन्स को तो बदलना असंभव था, लेकिन गट हार्मोन्स को बदला जा सकता है। इसके लिए अपनी डाइट में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, वो है हाई फाइबर फूड। खाने में जितना ज्यादा हेल्दी और ज्यादा मात्रा में फाइबर होता है उसे डाइजेस्ट होने में उतना ज्यादा समय लगता है। हाई फाइबर फूड गट हार्मोन्स को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है। खाने को डाइजेस्ट करने और उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस सबसे ज्यादा हमारे गट एरिया यानी कि आंतों में होता है और यहीं पर गट हार्मोन्स भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जब हम लो फाइबर वाला फूड खाते हैं तो इसका ज्यादातर डाइजेशन हमारे पेट में ही हो जाता है, जिसके बाद आंतों के पास बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं बचता। हाई फाइबर फूड धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पेट और आंतों में ज्यादा समय बिताता है। डाइजेशन प्रोसेस में फूड जितना नीचे तक ट्रैवल करता है, गट हार्मोन्स का प्रोडक्शन उतना बूस्ट होता है। हाई फाइबर फूड की एक खास बात यह भी है कि इसे पचाने के लिए पाचन तंत्र में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, जिससे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का निर्माण होता है। ये फैटी एसिड्स गट हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और फिर हमें एक बार खाना खा लेने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती। डाइट में फाइबर रिच फूड बढ़ाने के लिए बीन्स, बीज वाले अनाज, स्प्राउट्स और हर तरह की दाल सबसे बढ़िया सोर्स होती है। इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा सभी तरह के फल और सब्जियों में भी फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेटेस्ट साइंस के मुताबिक इसमें सारी गलती हमारी नहीं कि हम मोटे हैं। हमने अभी तक वजन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार 2 सबसे बड़े कारण जाने, हमारे पूर्वजों से मिले जीन्स और पाचन तंत्र में पाए जाने वाले गट हार्मोन्स। इन दोनों के अलावा ऐसे 2 और बड़े कारण हैं जो पूरी तरह साइकोलॉजिकल है, जो कि दिमागी तौर पर हमें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। हम कितनी भी कोशिश कर लें, आखिर में हम वजन कम करने में फेल ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर किसी प्रोग्राम की तरफ फिट होते हैं। ये दोनों ही रीजन कौन से हैं और इनसे छुटकारा पाकर तेजी से वजन कैसे घटाया जा सकता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर आने वाले अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो एक ऑडियो पॉडकास्ट होगा, जिसमें वीडियो एनिमेशन और प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि एक टॉक शो की तरह लंबी बातचीत होगी, जिसमें उस टॉपिक से रिलेटेड शुरू से लेकर आखिरी तक बिना कुछ मिस करे सारी डिटेल कवर की जाएगी। इसे आप आराम से बैठकर सुन सकते हैं और भरपूर नॉलेज गेन कर सकते हैं। यह ऑडियो पॉडकास्ट की एक सीरीज होने वाली है, जिसमें चैनल पर आपको इस तरह के वीडियोस हर वीक मिलते रहेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या आने वाले वीडियोस के लिए कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक